हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 72। डेट है आपकी 28 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट का पार्ट है आपका साना साना हाथ जोड़ी। इस चैप्टर को ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अब तक हम जान चुके हैं साना साना हाथ जोड़ी पाठ एक साहित्यिक विधा है, यानी कि आपका यात्रा वृतांत है। ये यात्रा वृतांत यानी जब आप कहीं की यात्रा करते हैं और वहाँ की भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में लिखते हैं, उसे ही हम यात्रा वृतांत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुँचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृतांत कहलाता है। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। आइए अब हम पाठ को हम आगे जानते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट वर्कशीट में भी देखा था कि जो मधु कांकरिया होती हैं हमारी लेखिका, वो सिक्किम के बारे में बताती हैं कि वो कितना सुंदर शहर है। अब इसके बाद वो आगे कहाँ कहाँ जाती हैं और क्या क्या यात्रा करती हैं, उसे हम इस वर्कशीट में देखते हैं। जगह जगह गदराई, पाइन और धूपी की खूबसूरती नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ। तो जब लेखिका आगे की ओर बढ़ती हैं अपनी यात्रा में, तो वो एक जगह पर देखती हैं कि सफ़ेद कलर की बहुत सारी बौद्ध पताकाएँ लगी थी, क्योंकि जो सिक्किम राज्य था वहाँ पर बुद्ध को बहुत ज़्यादा माना जाता था। ठीक है, इसीलिए वो देखती हैं कि वहाँ पर बौद्ध पताकाएँ यानी छोटे छोटे सफ़ेद कलर के झंडे लगे हुए थे, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएँ जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। उसके बाद वो बताती हैं कि नार्गे ने बताया, नार्गे जो कि उनका गाइड था पूरी यात्रा के दौरान, तो नार्गे उनको बताते हैं, जब वो पूछती हैं इसके बारे में तो नार्गे उन्हें बताते हैं यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, यानी जब भी कोई बुद्धिस्ट मरता है, नार्गे बताते हैं कि जब भी कोई बुद्धिस्ट मरता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। तो कभी भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो 108 जो पताकाएं होती हैं वो शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर फहरा दी जाती हैं। ठीक है, उनकी शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए। उसके बाद बताया गया है कि नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, यानी वो बताते हैं कि इन्हें उतारा नहीं जाता है, कोई भी इनको उतारता नहीं है। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं, समय के साथ धीरे धीरे ये खुद ही वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, इसको कोई उतारता नहीं है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती हैं। तो नार्गे बताते हैं कि कई बार जब नए काम की शुरुआत करनी होती है, जैसे किसी ने कोई नया काम स्टार्ट किया होता है, तो ये पताकाएँ लगाई जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो वाइट लगाई जाती हैं, बल्कि अगर कभी कोई नया काम स्टार्ट कर रहा है तो उस टाइम पे कलरफुल जो पताकाएँ होती हैं, झंडे होते हैं, वो लगाए जाते हैं। और मेरी नज़र, फिर राइटर बताती हैं, नॉर्गे बोलता जा रहा था, यानी जो उनका गाइड था वो बोलता जा रहा था, उनको बता रहा था सारी बातें, तभी मेरी नज़र यानी लेखिका की नज़र उनकी जीप में लगी दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी जा सकती है। तो वो बताती हैं कि वहाँ पर बहुत सी शॉप्स थी या जीप होती थी, गाड़ियाँ होती थी, जो लोग थे वो दलाई लामा की फ़ोटो लगाया करते थे। ठीक है, अब इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वर्कशीट में देखेंगे। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यात्रा वृतांत से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा आपका कि किसी स्थान की यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखना या वर्णन करना यात्रा वृतांत कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है और वहाँ की क्या विशेषताएं हैं। तो सिक्किम पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक खूबसूरत पर्वतीय राज्य है। तो सिक्किम हमारा पूर्वोत्तर भारत में स्थित है और एक बहुत ही सुंदर पर्वतीय इलाका है, पर्वतीय राज्य है। सिक्किम अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वनस्पति, संस्कृति तथा जलवायु के कारण प्रसिद्ध है। तो सिक्किम जो राज्य है वहाँ की संस्कृति बहुत ही अच्छी है, वहाँ के लोग बुद्ध को मानते हैं, वहाँ की वनस्पति बहुत अच्छी है, वहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है, इस वजह से वो फेमस है और बहुत ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन थर्ड है आपका
कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं। तो जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर में दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पत्रिकाएं फहरा दी जाती हैं। ठीक है, तो अगर किसी की भी मृत्यु होती है वहाँ पर तो जो पत्रिकाएं होती हैं उसको फहराया जाता है, 108 पत्रिकाओं को फहराया जाता है। क्वेश्चन 4 है आपका कि सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में क्या करते हैं। तो सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में रंगीन पताका फहराते हैं। ठीक है, जब कोई नया काम वो लोग शुरू करने वाले होते हैं तो वो रंगीन पताकाएं फहराते हैं, बल्कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो वाइट पताकाएं फहराते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन 5 है आपका कि लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर क्या देखा। तो इसका आंसर होगा आपका कि लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर दलाई लामा की तस्वीर को देखा। ठीक है, उसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है बच्चों आपकी कि भारत के मानचित्र में सिक्किम को ढूंढिए और वहाँ की जानकारी एकत्र कीजिए। तो अगर आप भारत के मानचित्र में देखें तो यहाँ पर आपको सिक्किम दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद आपको सिक्किम के बारे में लिखना है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि सिक्किम हिमालय के आंतरिक पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है और यह भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। यह देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। सिक्किम में बुद्ध की बहुत मान्यता है। ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। ठीक है।